आदर और सम्मान के योग मेरे बुआपुर गांव की सरदारी, यहाँ पर बैठे सभी मेरे बुजुर्ग, हमारे समरवीर जी, हमारे तिगांव के मंडल अध्यक्ष गिरिराज त्यागी जी, हमारे खेड़ी के मंडल राकेश शर्मा जी, रिछपाल सरपंच जी, कैप्टन गिरधारी हमारे यहाँ के सरपंच, हमारे डॉक्टर करमवीर नागर जी, हमारे एडवोकेट महेंद्र सिंह नागर जी, हमारे पंडित हरिचंद वत्स जी, हमारे जयपाल नंबरदार जी, हमारे सरपंच उमेश जी, राजेंद्र गोपाल जी, सुरेंद्र बिदुड़ी जी, अमित भारद्वाज जी, किशन नागर जी, दयानंद नागर जी, धर्म सिंह सरपंच जी, सतवीर नागर जी, सरपंच अजब नागर जी, हमारे हथौले के ओंकार प्रधान जी, सरपंच सुरेंद्र जी, सरपंच रतन एडवोकेट कबूलपुर जी, सरपंच केयर सिंह जी, सरपंच विक्रम नागर जी, महावीर थानेदार जी, सरपंच सुभाष भाटी जी, हमारे सरपंच राजेंद्र नागर जी, संतराज मासे जी, पीडीसी परवीन कुमार जी, पीडीसी जग्गी जी, रघुविंदर नंबरदार जी, रवि नंबरदार जी, खेड़ी मंडल के दीपक कोसवाल जी, कृष्ण अधाना जी, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सभी आए यहाँ पर, सरपंच, पंच, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। आप लोग बुद्धिजीवी हैं और आप लोगों को पता है केंद्र में अभी लोकसभा के चुनाव हुए, हाल ही में आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और तीसरी बार केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आज विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। बज रहा है नहीं बज रहा? हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ, बज रहा है? बज रहा है नहीं? आज अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है मोदी जी अब मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। एक समय था जब वो उनको वीजा देने से भी मना कर दिया था। हमारे पहले भी प्रधानमंत्री वहां जाते थे, किस तरह का स्वागत होता था आपको पता है। आज रेड कारपेट प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत, अभिनंदन होता है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मोदी इज बॉस। एक अफ्रीकन राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पैर छूता है, छूता है नहीं छूता? और उनका कल्चर, उनका जो कस्टम है उसमें पैर छूने का कोई वो नहीं है। हाथ मिलाते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, क्यों छूता है? आज मोदी जी का डंका बज रहा है। कितने सर्वे आए, कितनी एजेंसीज ने ग्रेडिंग करी, मोदी जी हमेशा पहले नंबर पर आ रहे हैं। इंडिया की तो कोई एजेंसी नहीं सर्वे करती, बाहर की सारी एजेंसीज हैं, आ रहे पहले नंबर पर। तो ये कोई खूबी है जब भी तो आ रहे, ये अपने आप आ गए, क्वालिटी है। तो इस तरह से आप लोगों को पता है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। विकास की बात करें, 2014 में आपने पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार केंद्र में भी बनाई, प्रदेश में भी बनाई। 2014 से पहले 72 एयरपोर्ट हुआ करते थे, 72। आज 140 से ज्यादा एयरपोर्ट बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। उन्होंने 60 साल में 72 बनाए, हमने 10 साल में 70 से ज्यादा बना दिए। पहले हाईवेज की एवरेज आती थी 10 से 12 किलोमीटर रोज की बनने की, आज 40 से 50 किलोमीटर की एवरेज आ रही है। कोई भी कंट्री को डेवलप कंट्री जब भी कहा जाता है जब उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, यही है ना। आज हम फरीदाबाद की बात कर ले, बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे अगर करीब करीब बन चुका है। आज हम जयपुर से जाते हैं 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, फरीदाबाद के साथ से भी हो जा रहा है। हमें अगर दिल्ली कालिंदी कुंज जाना हो, उससे अगर हमें काले खां सराय जाना हो या आगे दिल्ली से आगे कहीं जाना है तो 10 मिनट में, एलिवेटेड रोड है, वो सिग्नल फ्री रोड है,
और बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस जब 2 दिन या 24 घंटे 36 घंटे लगते थे जाने में बॉम्बे, उससे हम 10 से 12 घंटे में पहुंचेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई सड़कों का जाल, मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी प्रदेश में चले जाओ, चारों तरफ हाईवेज 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 बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे, विकास दिख रहा है ना। तो ये हमारा देश जब 2014 में हमारी सरकार आई, हम इकोनॉमी में 11वें नंबर पर थे, 11, और इन 10 साल में हम 11वें से 5वें नंबर पर आ गए। तो ये कोई जादू थोड़ी हो गया कि 11वें से 5वें पे आ गए। ये तो सारी उनकी स्टेटस, आपका डाटा और सारी आपकी इकोनॉमी के ऊपर तय होता है कि भाई आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हुई है 10 साल में। और सारी एजेंसी, सारे रिपोर्ट, सारे सर्वे आगे के बता रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 साल में भारत पहले तीसरे नंबर पर आएगा। कह रहे हैं ना सभी, पहले तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये छोटी बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स कह रही है, एजेंसीज कह रही है, सारी विदेश की, हमारी भारत की नहीं कह रही कि हम कह रहे हैं कि हम तीसरे पे आ जाएंगे। जिस तेजी से हम चल रहे हैं, जो गति हमें मिली हुई है, इस गति को रोकना चाहोगे? विकास की गति को, विकास के पहिए को रोकना चाहोगे? नहीं रोकना चाहोगे ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये गति, बड़ी मुश्किल से ये रफ्तार हमारे देश ने पकड़ी है। आज पुतिन से हमारा तेल का जो ट्रीटी हुई है, जो तेल हम उनसे ले रहे हैं, उसके लिए सारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने और सभी कंट्रियों ने ये एक संदेश दिया था कि जो भी रशिया से ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, उस पर बैन लगा देंगे। कहा था ना कि भाई हम रशिया से जो भी व्यापार करेगा, लेगा या देगा, उसको कोई भी देश उसके साथ संबंध नहीं रखेगा, उस पर हम बैन लगा देंगे, बोला था। और आज छाती ठोक के हम कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, हम तेल भी लेंगे, हम उनको सामान भी देंगे, उनसे सामान भी लेंगे। तो सब देशों ने बोला यूएस प्रेसिडेंट को कि भाई आपने तो कहा था कि भाई जो रशिया से व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, उस पे बैन लगा देंगे, तो भारत पे भी, मोदी पर भी बैन लगाओ, कहा था। तो उन्होंने कहा भाई ये इनका आपस का मामला है, मोदी जी का और पुतिन का, इस पे मैं बैन नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, बोला। छोटी बात है ये। आज हमारे पास तेल भी आ रहा है, आधे रेट पे भी आ रहा है, हमारी शर्त पे भी आ रहा है, और पूरा इंश्योरेंस है, उनकी पहुंच भी रशिया यहाँ पर दे रही है। ये छोटी बात नहीं है। उनको हम पैसे भी नहीं दे रहे। पहले डॉलर में पेमेंट होती थी, कोई भी चीज हम किसी विदेश से लाते थे, किसी देश से लाते थे, डॉलर में उसकी अदायगी होती थी। आज पैसे भी इंडियन रुपीज में हो रहे हैं, और वो कह रहा है मुझे पैसा भी मत दो, मुझे तो सामान दे दो तेल के बदले में। यहाँ से सामान भी जा रहा है रशिया में। तो कितनी बड़ी बात है। पहले ऐसे हो सकता था, पहले कोई सोच भी सकता था कि भारत इस तरह से किसी से व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, जब सारे देश और सारी बड़ी कंट्रीज, क्या आपकी बात करें, अमेरिका की बात करें, आपके ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, कोई कह सकता था? आज मैं दुबई में गया था, वहां हमारा मंदिर बन के तैयार हो गया। कभी सोच सकते थे कि अरबियन कंट्रीज में भी मंदिर बनेगा? इतना भव्य मंदिर बना हुआ अबू धाबी में, ये छोटी बात है? बताओ। अब ये कहते हैं 370 हटा देंगे, तो आप चाहते हो 370 हट जाए? वो कहते हैं कि 2 झंडे होंगे, 2 संविधान होगा जम्मू कश्मीर का, कहते हैं ना वो, भाई हमारा झंडा अलग होगा। क्यों होगा? जब ये भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, तो झंडे क्यों तो होंगे, संविधान क्यों तो होगा? पर उनकी सोच है। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के साथ अभी अलायंस किया है, तो उनके मैनिफेस्टो में है ये कि हमारी सरकार आएगी, हम 370 हटा देंगे। फिर से 370 फिर से लगाएंगे, मतलब 370 जो हटाई है इसको फिर से लगा देंगे। 370 फिर से लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। आज कोई पत्थर फेंक सकता है वहां?
मैं अमरनाथ जी 15-16 साल से जा रहा हूं, पहले भी जाते थे, आज भी जा रहा हूं। अभी इस पिछले महीने भी मैं गया था। आज लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है। पहले रोज गोली चलती थी वहां पर, लाल चौक पर चलती थी, नहीं चलती थी। कितना विकास कार्य हो रहा है वहां पर। दुनिया की सबसे बड़ा पुल रेलवे का कहीं पूरी दुनिया में बना है तो वो जम्मू कश्मीर में बना है। और श्रीनगर तक ट्रेन को पहुंचा दिया गया है, ट्रायल भी हो गया, श्रीनगर तक ट्रेन जा रही है? तो आज कितनी तरक्की, कितना विकास हो रहा है, हो रहा है। आज पीओके के लोग भी कहते हैं हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। कहते हैं पीओके वाले, क्या हालात हो रहे पाकिस्तान में, क्या हालात हो रहे बांग्लादेश में, हमारे हिंदुओं पे क्या अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, हमारी बहन बेटियों पे क्या अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, पता है आपको? और वहां की प्रधानमंत्री, और कंट्री कितने हैं, मुस्लिम कंट्री कितने हैं? 56 के करीब कंट्री है, शायद 58 हो गई, 58 कंट्री है मुस्लिम। वहां नहीं गई, नहीं गई है। यूके ने भी, इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, अरब कंट्रीज ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया, कर दिया। उसको विश्वास था तो किस पे था? मोदी जी पे था। जान सबको प्यारी होती है, होती है नहीं होती? और मोदी जी पे भी बहुत दबाव था चारों तरफ से कि भाई इसको भारत में नहीं आने देना, इसको शरण मत देना भारत में, था। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आता है उसका हम आदर सत्कार करते हैं, चाहे अपने पर कुछ भी हो जाए। किया? आई नहीं आई? ये छोटी बात है। और कल को कई हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं भारत में भी ऐसा बांग्लादेश जैसा हाल होगा। कई नेताओं ने बयान दिए। तो आप चाहते हो भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो? चाहते हो? तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नेता है, 18 से 20 घंटे काम करता है, देश के लिए सोचता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और ये हम देश को सबसे पहले रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं, फिर अपने आप को रखते हैं। दूसरी पार्टी क्या करती है? पहले अपने लिए सोचती है, फिर पार्टी के लिए सोचती है, और देश को तीसरे नंबर पर रखते हैं। अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा, वही अफगानिस्तान वाला हाल होगा, वही बांग्लादेश वाला हाल होगा, और जो आज पाकिस्तान के हालात है वैसे ही हालात बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? तो आप लोगों को देखना है, आप लोगों को सोचना है। आप समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। और केंद्र में भी आपने हमारी सरकार बनाई, और प्रदेश में भी तीसरी बार लोग बहका रहे हैं ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। विकास की बात करें, आईटीआई हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई, डिजिटल मॉडल आईटीआई, जिसमें 54 ट्रेड है, आपके बिल्कुल सिवाने पे बनी है। और उसमें आज का टाइम जो है टेक्निकल एजुकेशन का है। हुनर अगर आपके पास है तो आपको नौकरी हमेशा मिलेगी। और ये आने वाला समय, हमारे जो स्किल, जिसके पास है स्किल, उसको ही कहते हैं हुनर। स्किल इंडिया के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो इसमें 54 ट्रेड है। आने वाले समय में हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर, यहाँ से शिक्षा लेकर, क्योंकि आईटीआई एक ऐसी संस्था है जहाँ 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास भी काम कर सकता है। इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है कि भाई आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, आपको बीए, एमए या डिग्री लेके ही आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास का बच्चा भी जा सकता है। और ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का ही इसमें ट्रेनिंग कोर्स होता है, और आपको कहीं भी नौकरी मिल जाती है ना। तो ये डिजिटल आईटीआई आपके बिल्कुल जड़ में, सिवाने पे बनी है। सड़कों की बात करें, बैसरावली से बुहापुर से फतुपुरा, आपका सड़क का क्या हाल था? आज आरएमसी रोड, आरसीसी की रोड बना दी, आरसीसी की रोड बन गई। हमारी तिगांव, बुहापुर, शाहबाद, जसाना रोड बन गई। इसी तरह से हमारा एक रास्ता था बुहापुर से तिगांव जाता था,
75-78 साल हमारे देश को आजाद हो गए 78 साल, वो रास्ता कभी नहीं बना। और आज उसी रास्ते से आपके ज्यादातर गांव के हमारे वासी ग्रामवासी जाते आप आज सतपुरा वाला रास्ता देखो, सतपुरा से आप नीम का जा सकते हो। कितना बढ़िया सड़क आपकी बन गई है। कनेक्टिविटी पे हमारी सरकार 4 लेन रोड फरीदाबाद से तिगांव, भोतोला, बुढ़ैना, फरीदपुर, सतपुरा होती हुई 4 लेन रोड बन गई। तो इसी तरह से तिगांव की फिरनी का क्या हाल था। अगर हम बात करें 14 से पहले की, तो भैंसरावली की तरफ जाते थी वो सड़क, बाजार के रास्ते बंद हो गए थे, 5 फुट 4 फुट 3 फुट 1-1 फुट गड्ढे थे, रिश्ते होने बंद हो गए, भी गाड़ी नहीं जाती थी, चैम्बर टूट जाते थे, मोटरसाइकिल गिर जाती थी, हमारी माताएं बहनें बाजार जाती थी वो गिर जाते थे मोटरसाइकिल से, साइकिल से, स्कूटर से। आज फिरनी का क्या हाल हो गया। इस तरह से करोड़ों रुपए के विकास कार्य हमारे पूरे हुए हैं। अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और भी होंगे। हमारे 2 साल से ज्यादा का समय तो कोरोना में चला गया। हमें तो 3 साल के करीब ही मिले। और मैं आपको फिर विश्वास दिला के जा रहा हूं, जो विकास कार्य रुक गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। और भुआपुर गांव को मैंने गोद भी लिया, और जो विकास कार्य रह भी गए हैं उनको मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, सबको पूरा किया जाएगा। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप लोगों ने जो मुझे पगड़ी बांधी है इसका हमेशा सम्मान रखूंगा, इसकी हमेशा लाज रखूंगा। एक आदर्श बच्चे की तरह, एक लायक बच्चे की तरह, लायक बेटे की तरह, लायक भाई की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जिस तरह से 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर भेजा, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना। जय हिंद, जय भारत।